तो इधर ना कुछ दिनों से मैं फेसबुक जब भी खोल रही हूँ, लगभग 10-15 दिनों से, 10-12 दिनों से, तो एक पेज है, एक चैनल है जो बहुत ही ज़्यादा मेरे फीड पर आ रहा है, क्योंकि वो अभी थोड़ा, मैं वायरल क्या बोलूँगी, जिस कारण से वो वायरल है ना, वो कारण सही अच्छा नहीं है। लेकिन मैं नाम लेना चाहूँगी उस यूट्यूबर का, जो भी है, जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो वो है लाइफ ऑफ अमर एंड आकांक्षा, मतलब अमर और आकांक्षा जो ब्लॉग है, हस्बैंड वाइफ थे, मतलब अब तो उसके हस्बैंड नहीं रहे। और मैं नहीं जानती हूँ पर्सनली उन दोनों को, मतलब उनके परिवार को, या वो कहाँ से आते हैं, लेकिन हाँ वो झारखंड से है, ये मुझे अभी कुछ दिनों में ही पता चला। उनके हस्बैंड को शायद कैंसर था, या जो भी बीमारी थी, सोशल मीडिया पर तो यही सब अभी वायरल है कि कैंसर था, लेकिन मुझे एक्चुअली नहीं पता है, तो मैं कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो वाइफ है ना, वो उसका एक छोटा सा, मतलब अभी उनके, मतलब वाइफ है और एक छोटा सा बच्चा है, पता नहीं 1.25 साल का या 1.5 साल का बच्चा, या 2 साल का होगा मुश्किल से। तो वो उसकी वाइफ को देख रहे हैं, बहुत कम एज की लड़की है, बहुत कम एज की महिला है। मैं यहाँ वीडियो भी डाल दूंगी, आप देखना। और 10 माह, मतलब जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है कि कोई भी काम क्रिया 10 दिनों तक चलता है, और मतलब 10 दिनों के बाद काम क्रिया खत्म हो जाता है, उसके बाद 1-2 दिनों तक और कुछ कुछ प्रोग्राम जो है वो होते हैं। तो 10 दिनों तक मैं भी बहुत, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था कि इस तरह से, मतलब कैसे परिवार बिखर जाता है, कैसे क्या नहीं। वीडियो आते रहता था, मैं देखते रहती थी। मतलब जो आकांक्षा है, उसका मुंह देख करके इतना मुझे बुरा लगता था, इतनी दया आती थी कि जिंदगी कितनी मतलब अजीब है, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो सोचते सोचते मतलब 10 दिन गुजरा, और 10वें दिन अचानक से ही रात में मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक पर, तो मैंने देखा कि उसकी शादी हो रही है। और मतलब मैं अचंभित रह गई। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं, खुश हूं या क्या बोलूं, क्या समझूं इस चीज को लेकर के। लेकिन जब उसके शादी के पीछे का, और जो उनका अभी जो हस्बैंड बने हैं, वो जो उसके पहले हस्बैंड थे ना, सेम दिख रहे थे, सेम, ऑलमोस्ट सेम दिख रहे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर पता चला कि वो शायद जेठ जी लगते हैं रिश्ते में, अनमैरिड थे वो। तो कितना एज क्या है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मुझे ना बहुत सारे मन में मतलब ख्याल आ रहे थे कि हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटी की, हम लोग बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम लोग बात करते हैं फैमिली की, परिवार की, बड़ों के इज्जत रिस्पेक्ट सभी की। तो जब ये हुआ ना, और ये एकदम छोटा सा गांव का ही एक घटना है, बहुत बड़े शहरों का भी घटना नहीं है कि बहुत ब्रॉड मेंटेलिटी के सभी लोग होंगे। लेकिन उस परिवार में कितनी हिम्मत होगी, कितना स्ट्रेंथ होगा उस परिवार में, जो उस लड़की और उस बच्चे के बारे में सोचा, और उसकी शादी अपने घर के ही एक बच्चे से करवा दी, मतलब एक बेटे से करवाई। कितना, मतलब मुझे इतनी खुशी मिली, मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना ऐसा नहीं था कि वो जी नहीं सकती थी, अकेले जी सकती थी, क्योंकि वो अर्न कर रही थी, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी, अच्छा खासा वीडियोज पे व्यूज भी जाते हैं। अगर चाहती तो वो अकेले रह सकती थी, लेकिन वो भी अपने परिवार को प्रायोरिटी पर रखी और अपने बड़ों का बात मानी। भले 10, अब उसके घर का क्या नियम है, उनके यहाँ का क्या सिस्टम, मुझे नहीं पता कि 10 दिनों में ही शादी क्यों हुई। बहुत लोगों को मैंने कुछ कुछ कमेंट्स भी पढ़े, जिस पर बहुत लोगों को बहुत उल्टा पुल्टा भी कमेंट किया हुआ है कि 1 साल वेट कर लेती, 6 महीना वेट कर लेती, या फिर इतनी जल्दी कैसे शादी कर सकती हो, ये जो सो मतलब बहुत कमेंट थे। लेकिन उन कमेंट करने वालों को भी मैं दोष नहीं दूंगी, क्योंकि समाज ही हमारा ऐसा है। हमारा समाज ही चाहता है कि अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर गया है तो वो औरत भी मर जाए, मतलब काइंड ऑफ कि वो औरत जीने के लायक ही ना बचे। तो ये समाज है। लेकिन उस परिवार को मैं बहुत बहुत मैं क्या, मतलब शाबाशी, बधाई जो भी हो मैं देना चाहती हूँ, और सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि एक लड़की के बारे में, एक बहू के बारे में, एक बच्चे के बारे में सोचा, और अपने ही घर में उसको रहने दिया, अपने ही घर में एक दूसरे बेटे से शादी करवाई, भले वो जेठ है, लेकिन क्योंकि समाज है, समाज में तो बहुत कुछ है। मतलब अगर जेठ रिस्पेक्टफुली शादी कर रहा है तो वो भी सही है, मैं तो उसको बुरा नहीं मानूंगी। क्योंकि बुरी नजर रखने से अच्छा है कि आप उसको रिस्पेक्टफुली और इज्जत से आप उसको एक्सेप्ट करो। तो अगर ये शादी नहीं करते तो वो गांव समाज उसको पता नहीं किस एक टाइम के बाद, भले अभी दया दिखाते, कुछ टाइम तक मतलब बहुत दुखी फील करते, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही समाज उसको बहुत तकलीफ देता, बहुत सारी ताने देता। ये तो हम लोगों को सबको पता है। लेकिन
उनके परिवार ने उस बच्ची मतलब उस लड़की को, उसके बच्चे को प्रायोरिटी पर रखा और रिस्पेक्टफुली अपनाया, रिस्पेक्टफुली शादी करवाई। और अब मुझे नहीं पता है कि वो कितनी जल्दी अपना दूसरा संसार बसा लेगी या दूसरा संसार में खुश होगी, लेकिन एटलीस्ट उस बच्चे को एक बाप का साया, मतलब उस बच्चे को तो पता भी नहीं चलेगा कि एक बाप का साया छीना तो दूसरा बाप का साया उसी घर से उसको मिला। और वो बच्चा तो मतलब अपना एक्चुअल बाप को तो वो जान भी नहीं पाएंगे कि मेरे पापा असली में कौन थे, अगर नहीं बताए परिवार तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसलिए मैंने सोचा ना कि मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, आप लोग के साथ शेयर करूं जो मैंने मतलब मुझे फील हुआ। और एक दो ऐसा है, अभी सोशली कुछ वीडियो मैंने देखे हैं, उन सभी वीडियो के ऊपर मैं सोच रही हूँ आप लोग के साथ अपनी राय, अपनी जो मैं फील की उस चीज को मैं शेयर करूँ। तो आप लोग जरूर बताना मुझे कमेंट करके कि ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है कि नहीं, और आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। क्योंकि मुझे एज ए वुमेन मैं बात कर सकती हूँ, एज ए माँ, मदर, एज ए लड़की मैं बात कर सकती हूँ। तो मैं अपना राय बता रही हूँ कि ये समाज में ना ये बहुत ही अच्छी कोशिश मैं बोलूंगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसा करेंगे, लेकिन अगर कुछ लोग भी जो जिनके घर में ऐसा कुछ दुर्घटना घटता है, अगर वो लोग इतने खुले मन से सोचेंगे ना, तो कितना ही अच्छा समाज है और कितना ही अच्छा हमारा परिवार, कितना ही अच्छा हमारा सोसाइटी बन जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, जरूर मुझे बताइएगा।